ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप सब लोग? बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जैसा कि आपने और हम सब ने मिलकर श्री साईं बाबा का पावन महाग्रंथ श्री साईं सचित्र ग्रंथ का 1 से 15 अध्यायों का बाबा की कृपा से पारायण किया। आगे भी आप ऐसे ही बाबा के पारायण में सहयोग दीजिएगा। हम बाबा के 1 से 51 अध्यायों का पारायण करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो कोई भी साईं भक्त बाबा के साईं सचित्र ग्रंथ के पारायण को पूरी आस्था से, श्रद्धा भाव से सुनता है, पढ़ता है, बाबा उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आगे भी आप ऐसे ही बाबा के 51 अध्यायों के पारायण तक हमारे साथ बने रहिएगा और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। आज का हमारा 16वां अध्याय शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले बाबा के पारायण, मैसेज, संदेश, उपदेश से आप जुड़े रहें और आप हमारे साथ बने रहें। चलिए बाबा का अध्याय शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा का साईं सचित्र अध्याय नंबर 16। ओम साई राम। मानव जन्म की महत्ता व सार्थकता। भिक्षुक के रूप में श्री साईं बाबा बाईजाबाई द्वारा बाबा की सेवा, बाबा का सानिध्य, सुख, खुशहाल चंद बाबा का प्रेम। मानव जन्म की महत्ता व सार्थकता। सृष्टि में जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सब में मनुष्य श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत पुराण व अन्य शास्त्रों में विवरण मिलता है कि परमात्मा द्वारा रचित इस विचित्र संसार में 84 लाख योनियाँ हैं। जो भोग योनियाँ हैं, इन योनियों में कर्म, सत्कर्म या परमात्म प्राप्ति का कर्म करना संभव नहीं है। इन योनियों में 20 लाख स्थावर पेड़ पौधे, 9 लाख जल जीव, 11 लाख कीट पतंगे, 10 लाख विभिन्न पक्षी, 30 लाख पशु व 4 लाख वानर हैं। इन 84 लाख योनियों को भोग चुकने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से होती है। इसीलिए मनुष्य योनि को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा गया है। देवताओं को भी यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, क्योंकि यही एक ऐसी योनि है जिसमें रहते हुए जीव भोगों को भोगता हुआ परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास कर सकता है। लेकिन इस दुर्लभ योनि को प्राप्त करके भी जो परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास नहीं करता, उसे फिर से 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। जीव अपने पुण्यों के प्रताप से स्वर्ग में वास करता हुआ सत्कर्मों का सुख भोगता है, लेकिन जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वह पुण्य निम्न श्रेणी में गिना जाने लगता है। इसके विपरीत वह जीव जो सदैव पाप कर्म करता रहता है, वह नरक में वास करता हुआ दुष्कर्मों का फल भोगता हुआ सदैव दुखी रहता है। लेकिन जब जीव के पाप पुण्य कर्मों की समाप्ति हो जाती है तब इसे मोक्ष प्राप्ति के प्रयास हेतु मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक जीव का जन्म उसके कर्मों के फल पर आधारित होता है। सामान्यतः सभी जीव भोजन भी करते हैं, सोते भी हैं, भयभीत भी होते हैं और मैथुन भी करते हैं, लेकिन मनुष्य में एक विशेषता उसके पास ज्ञान का होना है, बुद्धि का होना है। ये विचारशील प्राणी है, इसीलिए यह विचार पूर्वक परमात्मा का चिंतन कर सकता है। यही कारण है कि देवता भी मनुष्य योनि को पाने के लिए सदैव ललायित रहते हैं, क्योंकि देव योनि में रहते हुए देवता भोगों को तो भोग सकते हैं लेकिन मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। यदि जीव मनुष्य योनि पाकर भी भोगों में ही लिप्त रहा तो निश्चय ही उसका पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर आत्म
साक्षात्कार करते हुए अपने मानव जन्म को सार्थक करें, जो उसका वास्तविक उद्देश्य भी है। मनुष्य योनि में भी ब्राह्मण योनि को प्राप्त करना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन यहाँ हेमांत पंत का कथन है कि श्री साईं बाबा के चरण कमलों में प्रेम व उनका शरणागत होना सर्वाति श्रेष्ठ है। इस नाशवान संसार में एक दिन सभी कुछ नष्ट हो जाना है। मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। इस बात का विचार करके मनुष्य को अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि जीव मनुष्य योनि पाकर भी मोक्ष का उपाय नहीं करता, तो फिर उसमें और अन्य जीवों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। यह भी विचारणीय है कि मोक्ष प्राप्ति के उपाय हेतु जब तक सद्गुरु की शरण नहीं ली जाएगी, तब तक सफलता भी संदिग्ध ही रहेगी। सद्गुरु वही है जिसने स्वयं परमात्मा का ध्यान कर लिया हो। जब तक आत्मज्ञानी गुरु की शरण में नहीं जाया जाएगा, तब तक मात्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं है। अपने स्वरूप आत्मा का ज्ञान सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। हेमांत पंत का कथन है कि श्री साईं बाबा सच्चे संत व सद्गुरु थे। वे बाहरी रूप से फ़कीर होने का अभिनय किया करते थे, लेकिन वास्तव में वे निरंतर अंतर्मुखी या आत्मा में लीन रहा करते थे। उनका सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव था। वे सब में परमात्मा के दर्शन किया करते थे। सुखों के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी, तो दुखों से वे विचलित भी नहीं होते थे। श्री साईं बाबा के लिए अमीर फ़कीर दोनों ही समान थे। वे ब्रह्मा रूप में ही थे, फिर भी वे भिक्षा मांगा करते थे। उसी का वर्णन करते हुए हेमांत पंत आगे कहते हैं, भिक्षुक के रूप में श्री साईं बाबा। हेमांत पंत का कथन है कि शिरडी के लोगों का यह अहोभाग्य है कि स्वयं परम ब्रह्मा भिक्षुक के रूप में उनके द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगा करते थे। भिक्षा मांगते समय वे कहा करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, भिक्षा दे ही। वे सदैव हाथ फैलाकर भिक्षा मांगा करते थे। उनके एक हाथ में टमरेल व दूसरे में झोला हुआ करता था। 5 घरों से वे नित्य भिक्षा मांगते थे, तो कभी कभी अन्य कुछ घरों में भी केवल फेरी लगाया करते थे। तरल पदार्थ जैसे दूध, छाछ, सब्जी वह टीन के बने पात्र में लेते थे, तो रोटियां व अन्य शुष्क चीज़ें झोले में डाला करते थे। साधु संत भोजन करते भी हैं तो कभी स्वाद लेने के लिए नहीं करते। वे सारी सामग्री मिलाकर उसका सेवन करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। ऐसा ही श्री साईं बाबा भी किया करते थे। उन्होंने जीभ के स्वाद के लिए कभी भोजन नहीं किया। श्री साईं बाबा का भिक्षा मांगने का जाने का कोई समय निश्चित नहीं था। सामान्यतः वे मध्याह्न तक ही भिक्षा मांगा करते थे, लेकिन कभी कभी 12 बजे ही मस्जिद में लौट जाते थे। भिक्षा में उन्हें जो कुछ भी मिलता था वह सब में एक कुंडी नुमा पात्र में डालकर सबको मिला लिया करते थे, और उसी पात्र में उनके साथ कौवे, बिल्ली, कुत्ते आदि भी बिना डर के भोजन किया करते थे। श्री साईं बाबा का सभी जीवों के प्रति प्रेम था, अतः उन्होंने कभी किसी जीव को दुत्कारा नहीं। इसी तरह मस्जिद में नित्य झाड़ू लगाने वाली एक महिला नित्य ही रोटी ले जाती थी, लेकिन श्री साईं बाबा ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। संसार की यह रीति है कि जब कोई सिद्धावस्था को पहुंच जाता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। श्री साईं बाबा भी सिद्ध पुरुष थे, उनका कार्य व्यवहार भी सिद्धों जैसा ही था। संभवतः इसीलिए शिरडी के लोग उन्हें शुरू में पागल ही समझते थे। बाद में वे इसी पागल संबोधन से प्रसिद्ध भी हो गए। श्री साईं बाबा ब्रह्मा दृष्टि से जैसे दिखाई देते थे, वास्तव में वैसे थे नहीं। वे उदार हृदय त्यागी थे, उनका हृदय शांत था। बाद में शिरडी के ही कुछ प्रबुद्ध जनों ने उन्हें महापुरुष के रूप में पहचाना। उनकी दृष्टि में वे सिद्ध पुरुष थे। बाईजाबाई द्वारा बाबा की सेवा। बाईजाबाई शिरडी गांव की भद्र महिला व दाता कोटे पाटिल की माता थी। उन्होंने श्री साईं बाबा की काफ़ी सेवा की थी। दोपहर में वे एक टोकरी में रोटी व भाजी लेकर कोसों दूर जंगल में जाती थी, जहाँ श्री साईं बाबा
का एक पेड़ के नीचे शांत भाव से ध्यान अवस्था में बैठे रहा करते थे। बाईजाबाई एक पत्तल में रोटी भाजी परोसकर बाबा से भोजन करने के लिए कहती। ये उनका नित्य का नियम था। बाबा भी बाईजाबाई की सेवा को अंतिम समय तक भी नहीं भुला पाए थे। माता व पुत्र अर्थात बाईजाबाई व तात्या कोते की श्री साईं बाबा के प्रति गहन निष्ठा थी। बाईजाबाई की सेवा का फल बाद में श्री साईं बाबा ने उनके पुत्र दादा को ही दे दिया था। उन माता पुत्र से श्री साईं बाबा यही कहा करते थे कि फ़कीरी ही सच्ची अमीरी है, वह अनंत है। जिसे अमीरी कहते हैं वह तो एक दिन गायब हो जानी है। बाद में बाबा गांव में ही मस्जिद में रहकर भोजन करने लगे। श्री साईं बाबा ने संवत ऐसा इसलिए किया होगा कि बाईजाबाई, जिन्हें वे माँ भी कहा करते थे, को जंगल तक भाग दौड़ न करनी पड़े। बाबा का सानिध्य सुख तात्या कोते पाटिल बाईजाबाई के पुत्र व महालसापति श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। दोनों पर बाबा का विशेष अनुग्रह भी था। ये दोनों बाबा के साथ मस्जिद में ही सोया करते थे। सोने का नियम था कि बाबा, तात्या कोते व महालसापति ये तीनों अपने सिरों को पूर्व, पश्चिम व उत्तर दिशा की ओर करते थे और तीनों के पैर बीच में आपस में मिले होते थे। इस प्रकार लेटे रहकर ये तीनों देर रात तक बातचीत व चर्चाएं करते रहते थे। इस दौरान तीनों में से यदि किसी को नींद आ जाती तो दूसरा उसे जगा दिया करता था। जब तात्या कोते खराटे भर रहे होते तो बाबा उन्हें ज़ोर से हिलाकर व सिर को ज़ोर से दबाकर जगा दिया करते थे। यदि महालसापति को नींद आ जाती तो बाबा उन्हें अपनी तरफ खींचकर पैरों को धकेलकर पीठ थपथपा दिया करते थे। तात्या कोते ने 14 वर्ष तक श्री साईं बाबा के साथ मस्जिद में संयन किया, लेकिन जब उनके पिता का निधन हो गया तो घर की जिम्मेवारी निभाने के लिए वे घर में ही सोने लगे। खुशाल चंद पर बाबा का प्रेम। तात्या कोते, जिनका पूरा नाम गणपत तात्या कोते था, पर बाबा का जितना प्रेम था उतना ही प्रेम रहा था कि एक मारवाड़ी सेठ चंद्रभान के भतीजे खुशाल चंद पर भी था। चंद्रभान पर भी बाबा का प्रेम कम नहीं था। उनके प्रति प्रेम के कारण ही बाबा उनके भतीजे खुशाल चंद के कल्याण के बारे में दिन रात फिक्रमंद रहा करते थे। इसलिए श्री साईं बाबा अपने अभिन्न मित्रों भक्तों के साथ कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में अक्सर राहता जाते रहते थे। जैसे ही बाबा गांव की सीमा पर पहुंचते, ग्रामवासी उनका अभूतपूर्व स्वागत करते और प्रणाम पूर्वक बड़ी धूमधाम से उन्हें गांव के भीतर ले जाते। खुशाल चंद बाबा को घर ले जाते, आसन पर बैठाकर उत्तम भोजन कराते। फिर काफ़ी समय तक उन्हें वार्तालाप होता रहता। वार्तालाप के दौरान सबको आनंद आता। बाद में बाबा सबको आशीर्वाद देकर शिरडी लौटाते थे। राहता शिरडी से दक्षिण दिशा में था, जबकि नीम गांव उत्तर दिशा में था। इन दोनों गांवों के मध्य में बसा था शिरडी गांव। लेकिन श्री साईं बाबा अपने पूरे जीवन में राहता व नीम गांव से आगे कभी गए ही नहीं। न ही इन्होंने कभी ट्रेन रेलगाड़ी देखी और न ही कभी उनमें सफ़र किया। फिर भी उन्हें ट्रेन के आने जाने के समय की ठीक से जानकारी रहती थी। एक अन्य बात यह है कि जो भक्त बाबा की आज्ञा लेकर शिरडी से लौटते तो वे अपने गंतव्य तक सकुशल लौट जाते थे, लेकिन जो बाबा की आज्ञा की अवहेलना करते थे उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना घट जाती थी। ऐसी ही कुछ घटनाओं का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। ओम साईं नमो नमः। आप सबके सहयोग से और बाबा की कृपा से हमारा पारायण संपन्न हुआ। आप सभी साईं भक्त आगे भी बाबा के इन प्राण के साथ बने रहें।
अपनी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए बाबा का पारायण करें। बाबा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। श्री साई शरणम। शुभम भवन्तु।